ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो समस्याएं सुलझने के बजाय उलझती जा रही हैं, ये तेरी परिपक्वता को देखने के लिए है कि तूने कितना अनुभव पाया है, कितना ज्ञान को संजोया है। बाबा तुझे उस कसौटी पर परख रहे हैं कि तुम कितना किसी के भड़कावे में आकर अपने आपे को खो देते हो, या यूं ही हड़बड़ाहट में अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले लेते हो। यह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है, जहाँ तुम्हें बाबा ही उत्तीर्ण कराएंगे। वह तुम्हें हर पल परख रहे हैं, जांच रहे हैं कि तुम किस काबिल हो मेरी बच्ची, जो तुम्हारी गलती ना होते हुए भी। लेकिन जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है या तुम्हें उकसाता है तो तुम्हें क्रोध आ जाता है और तुम किसी का दिल दुखाने की भावना ना रखते हुए भी कटु शब्द में उत्तर दे देती हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि वह लोग जो तुम्हें उकसाते हैं उनके हृदय में क्या है, वह तुम्हें दुख देना चाहते हैं। लेकिन मेरी बच्ची, तुम्हें अपने स्वभाव पर नियंत्रण करके इन सब अवगुणों से दूर रहना है। कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी तुम्हें क्रोध दिलाने का प्रयास करे, तुम्हें सिर्फ मौन धारण करना है, किसी को कुछ साबित नहीं करना। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची तुम कैसी हो, और वह लोग जिन्होंने तुम्हें हमेशा तुम्हारे सेवा के बदले सिर्फ दुख ताने उलाना ही दिए, जाने दो मेरी बच्ची, ये उनका कर्म है। तुम्हें किसी के कर्म से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन तुम अक्सर सोचती हो कि मैं तो सबके लिए भला ही करती हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, और अपने सुख दुख की परवाह ना करते हुए दूसरों को प्रयास करती हूँ हर पल सुख पहुँचाने का। लेकिन वह मेरी त्याग बलिदान सेवा को देख ही नहीं पालते, उल्टे मेरे उपकारों का बदला हमेशा मुझे कमियां गिनाकर ही बताते हैं। तो तुम सोचने लगती हो कि ये क्या है। तो मेरी बच्ची, अगर हम किसी को अच्छा दे रहे हैं और बदले में वह बिना किसी बात के हमें दुख पहुंचा रहा है, हम पर क्रोध दिखा रहा है, हमसे अनुचित वाक्य बोल रहा है, तो जान जाओ कि वह तुम्हारा कोई हितैषी नहीं, तुम्हारा सिर्फ वह कोई ऐसा ऋणानुबंध है जो शेष बचा है, जो कभी तुमने जाने अनजाने उसे किसी जन्म में अगर कष्ट पहुंचा दिया, तो वही उसकी भावनाओं के रूप में बिना किसी अपराध किए तुम पर बरस रहा है। तो मेरी बच्ची, उसे सहकर उन कष्टों से मुक्त हो जाओ, और मैं ऐसे लोगों के बीच तुम्हें अधिक समय तक नहीं रहने दूंगा। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो उपहार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तुम उसे पालोगी, क्योंकि तुम बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में, संघर्ष में, मानसिक कलेशों में भी हर पल मुझे ही पुकारती हो, और मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ कि कैसे मौन धारण करके, चाहे तुम्हारी गलती ना हो, अगर उस विवाद को ख़त्म किया जा सके, अगर तुम मौन रूप में ना गलती होते हुए भी लेकिन कोई विवाद ना बढ़े और अपनी भूल मानने के लिए तैयार हो जाती हो, यह तुम्हारी सरलता और सहजता ही तुम्हें मेरे करीब लाती है। जहाँ तुम उन लोगों के अहंकार को ठेस न पहुँचे और तुम नम्र बनकर उस विवाद को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हो, यह तुम्हारी उदारता तुम्हें सबसे अलग बनाती है। मेरी बच्ची, तुम्हें ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं। वह तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक अनुभव के रूप में तुम्हें मिले हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे मित्र आएंगे जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, तुम्हारे जैसे हों, तुम उन्हें देखकर ऐसा लगे कि ये तो मेरी ही ऊर्जा के हैं, ये तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखने वाले हैं। ऐसे ही मित्र तुम्हें आगे मिलेंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे हर कष्ट, हर समस्या से बाहर निकलने में। मैं शीघ्र ही वे अवसर भेजूँगा जहाँ तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का अंत होकर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ फैल जाएंगी। मैं तुम्हें वह आशा की किरण प्रदान करने वाला हूँ, जहाँ सारी दुखों, कष्टों, परेशानियों, तनावों का अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।
मुझ पर विश्वास करो, चाहे कोई तुम्हें धोखा दे ले, कोई तुम्हें छलने का प्रयास करे, लेकिन तुम अगर सत्य मार्ग पर हो तो बाबा सबको देख रहे हैं। तुम निश्चिंत हो जाओ, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हर कोई व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह उसके जीवन में ही वापस आता है। इसलिए तुम अपने कर्मों के प्रति सावधानी बरतना। कभी जाने अनजाने भूल भी हो जाए तो मुझे ही हर पल स्मरण करना। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाकर इन सभी परेशानियों से मुक्त करके तुम्हें तुम्हारी वह सपनों की दुनिया दूंगा जिसकी तुम चाहत रखती हो, जो तुम्हें परम शांति, आनंद और खुशियाँ प्रदान करेगी। मेरी बच्ची, मुझ पर विश्वास कर, तेरी प्रतीक्षा शीघ्र ही रंग लाएगी और तेरे जीवन में खुशियों के पुष्प शीघ्र ही खिलेंगे। मुझ पर विश्वास कर, तेरे प्रयास निरर्थक नहीं जाएंगे। तू अपने कदम आगे बढ़ाती चल, मंजिल बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।